आज मैं जानकारी दूंगा कि गुलदाउदी के पौधे से एक ही सीजन में 2 दफा फ्लावर कैसे लिया जाए और ये भी बताऊंगा क्या इसके एक ही पौधे से एक ही सीजन में फ्लावर लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो क्यों और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसके पौधे से दोबारा फ्लावर लेने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहला काम करना है कि पौधे को हार्ड प्रून कर देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पौधे की जो भी ऊपर की ब्रांच होती है उन सभी में फ्लावर खिल जाता है और जब तक हम इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं तब तक नई ब्रांच नहीं निकलेगी। इसलिए पौधे को हार्ड प्रून कर देना है। इस बात का भी ख्याल रखना है पौधे से दोबारा फ्लावर तभी लेना है जब पहला फ्लावर खिलकर सूख जाए या फिर उसका कलर डिसकलर हो जाए और तभी आपको पौधे को हार्ड प्रून करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कटिंग करने के बाद जो इसकी ब्रांच निकली है और यदि उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा है तो आप उसे कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कीड़ा लगा है तो ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफन कर दीजिए। खाद बनाने में इस्तेमाल नहीं करना है। अब दूसरा काम करना है कि इसकी रूट फीडिंग करना है, यानी कि इसकी जड़ में खाद देना है। इसके लिए सबसे पहले गमले में से 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी निकाल देना है। निकालने में पौधे की जड़ टूटती है तो टूटने देना है। हाँ, अगर पौधे में बहुत ज्यादा जमीन के नीचे से नया पौधा निकल आया है तब आपको मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। सभी पौधों में से मिट्टी को निकाल देने के बाद 50% मिट्टी को अलग कर देना है और 50% में मिट्टी और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिला देना है और मिलाकर वापस गमले में भर देना है। जिस पौधे में मिट्टी के अंदर से सकर्स निकल चुका है यानी कि नया पौधा, तो उसमें आपको किसी भी फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को दे देना है। मिट्टी की गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है और अगर गुड़ाई करने की जगह हो तो कंपोस्ट को मिट्टी में दबा देना चाहिए जिससे कंपोस्ट कम वक्त में अपना असर दिखलाएगा। इसके बाद पौधे में पानी दे देना है और हर 7 दिन के अंतराल पर मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद देना है। यदि नहीं है तो कंपोस्ट का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं और हर 7 दिन के अंतराल पर डीएपी को देना है। 8 इंच का गमला है तो डीएपी के 7 से 8 दाने हर 7 दिन के अंतराल पर दे देना है। यदि दाना छोटा है तो कुछ ज्यादा दाना भी दे सकते हैं। देने के बाद मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, ऊपर ही ऊपर इसे छोड़ देना है। जब आप पानी देंगे तो पानी के साथ घुलकर यह पौधे की जड़ को मिलती रहेगी। डीएपी को जिस दिन आप मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद दे रहे हैं उसी दिन दे देना है। और अगर आपके पास बैलेंस एनपीके है जैसे 19-19-19 या 20-20-20 तो 1 हफ्ता डीएपी को देना है मस्टर्ड केक के साथ और उसके बाद वाले हफ्ते में मस्टर्ड केक को मिट्टी में देना है और बैलेंस्ड एनपीके को 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर पत्ते पर स्प्रे कर देना है। इन सभी कामों को कीजिए। मार्च महीने में पौधे में फ्लावर खिलेगा, लेकिन हाँ, पहले वाले के मुकाबले में फ्लावर कम खिलेगा और फ्लावर का साइज भी छोटा रहेगा और इस काम को जनवरी तक ही करना है। यदि आपके पौधे में फ्लावर फरवरी में खिलकर सूखा है तो आपको ये काम फरवरी में नहीं करना है। जनवरी तक सूख चुका है, चाहे दिसंबर में सूखा हो या फिर जनवरी में सूखा है, तब आपको ये काम करना है। तो अब सवाल है क्या इसके पौधे से एक ही सीजन में 2 दफा फ्लावर लिया जाए। तो ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप इसके पौधे को अगले सीजन के लिए बचा कर रखना चाहते हैं और इसकी कटिंग से पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तब आपको एक सीजन में सिर्फ 1 दफा ही फ्लावर लेना है, दूसरी दफा फ्लावर नहीं लेना है। फ्लावर बड लगे तब भी उसे तोड़कर हटा देना है और ये जो मैंने काम बताया है वो काम नहीं करना है। सिर्फ एक काम करना है कि जब फ्लावर सूख जाए तो पौधे की हार्ड कटिंग
प्लांटिंग कर देना है। दरअसल मेरे पास एक ही वैरायटी का 2 से 4 प्लांट है। जैसे इसमें ग्रीन कलर का फ्लावर खिलता है, इसका मेरे पास 2 प्लांट है, तो मैं एक पौधे को रखूंगा और एक पौधे में 2 बार फ्लावर लूंगा। इस वैरायटी का भी 3-4 प्लांट है, तो मैं सिर्फ इसके एक प्लांट को रखूंगा। इसीलिए मैं कुछ पौधों में 2 दफा फ्लावर लूंगा और इसकी हर एक वैरायटी के एक पौधों को अगले सीजन के लिए बचाकर रख दूंगा। इसे अगले सीजन के लिए बचाकर कैसे रखते हैं, इसका वीडियो 4-5 दिन के बाद मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।